Hello students, myself Prasanna, your SST teacher. Today we are studying about concept of control and co-consumption. Consumption of self-earned income is allowed in ancient economic thought. एंशियंट इकोनॉमिक थॉट में जो हमने भी कुछ भी कंज्यूम किया बाय सेल्फ अर्न, हमारे इनकम से हमने कुछ मेहनत करके जो कमाए पैसे से कुछ भी हमने कंज्यूम किया तो वो अलाउड किया हमारे एंशियंट इकोनॉमिक थॉट में, वो हमें अलाउड किया है. कॉन्सेप्ट ऑफ कंजप्शन, अभी हम पढ़ेंगे क्या है कंजप्शन का कॉन्सेप्ट क्या है. बैलेंस्ड कंजप्शन और टॉलरेंस और कंट्रोल्ड कंजप्शन, हम इसको क्या बोलेंगे कंजप्शन, बैलेंस्ड कंजप्शन, टॉलरेंट और कंट्रोल्ड कंजप्शन. We should consume earned money in minimum and in controlled manner to satisfy one's need. इसमें मेनली क्या पता है कि है ना, हमने जो हमें पैसे हैं, जो हमने कमाए पैसे हैं उसको हम बहुत कम यूज करना है और कंट्रोल्ड मैनर में यूज करना है, ताकि और ऐसे इतने कम यूज करके भी हम हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करना है. तो कॉन्सेप्ट ऑफ कंजप्शन में क्या बताया कि हम हमारे जो पैसे हैं उसको हम जो भी हमने पैसे अर्न किया उसको कंज्यूम करना है, लेकिन मिनिमम कंज्यूम करना है और बहुत ही कंट्रोल करके कंज्यूम करना है. मतलब इतना ज़्यादा हम खर्चा नहीं करना, बहुत कंट्रोल करके खर्चा करना है और ऐसे करके हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करना है. वी शुड अर्न ओनली दैट क्वांटिटी ऑफ मनी विच कुड सेटिस्फाई नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल एंड हिज फैमिली. हम उतना ही पैसे कमाना है जितना हमारे फैमिली और हमारे लिए और हमारे फैमिली के लिए नीड्स, हमारे फैमिली और हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करने का उतना ही पैसे हमें अर्न करना है. ये सब किसका थॉट है? एंशिएंट इकोनॉमिक थॉट में है. कंज्यूमिंग मोर देन द नीड इज अ क्राइम एंड दैट फेलो शुड बी पनिश्ड. और हमारे एंशिएंट पुराने इकोनॉमिक सिस्टम में क्या बोलते हैं कि जितना हमें चाहिए उससे ज़्यादा हम अगर पैसे कमाते हैं तो वो क्या एक क्राइम है, और जो पर्सन ऐसे कमाते हैं उसको क्या है पनिशमेंट, उसको पनिशमेंट देना है. वन शुड अर्न ऑनेस्टली, मतलब सही रास्ते से अर्न करना है और ज़्यादा नहीं अर्न करना है. अकॉर्डिंग टू चाणक्य, बैलेंस कंजप्शन कीप्स एन इंडिविजुअल हेल्थी. अकॉर्डिंग टू ये चाणक्य के अकॉर्डिंग क्या है बैलेंस कंजप्शन हमने पढ़ लिया. क्या है बैलेंस कंजप्शन? मतलब जितना हमें चाहिए उतना ही अर्न करना है हमारे फैमिली के लिए, और हमारे लिए जितना चाहिए उतना ही अर्न करना है और सही रास्ते से अर्न करना है. और जो हमने अर्न किया उसको भी हम खर्चा कैसे करना है, मिनिमम और कंट्रोल्ड मैनर में करना है खर्चा. तो चाणक्य ने क्या बोला, बैलेंस कंजप्शन के वजह से ही एक इंडिविजुअल हेल्थी होता है. इट इज ऑल्सो गिवन इन स्क्रिप्चर्स व्हाट शुड बी कंज्यूम्ड एंड व्हाट नॉट. हमारे स्क्रिप्चर्स टेक्स्ट में भी बताए, एंशिएंट टेक्स्ट में, एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में बताया कि हमें कैसा कंज्यूम करना है, क्या कंज्यूम करना और क्या हमें कंज्यूम नहीं करना. वन शुड कंज्यूम एंड व्हाट नॉट, हमें क्या कंज्यूम करना है क्या नहीं कंज्यूम करना, ये सब किसमें बताया? हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में बताया. वन शुड कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज एज ग्रेस ऑफ गॉड बाय कीपिंग पब्लिक वेलफेयर इन माइंड. और हमें ऐसे कंज्यूम करना है गुड्स एंड सर्विसेज को जो हमें गॉड ने दिया है, और हमारे पीपल का वेलफेयर के बारे में भी सोच के हम कंज्यूम करना. मतलब ऐसे नहीं कंज्यूम करना कि सब कुछ ले लिया और दूसरे के लिए नहीं है, ऐसे कंज्यूम नहीं करना. मतलब दूसरे के वेलफेयर भी हमारे माइंड में होना चाहिए, फिर हम गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करना चाहिए, खरीदना चाहिए. He should not think he was right over goods and services. जो कंज्यूम करते हैं उसको वो ये नहीं सोचना चाहिए कि है ना उसके पास पूरा राइट है उस गुड्स एंड सर्विस पर. ऐसा नहीं सोचना चाहिए. वो क्या सोचना चाहिए कि वो अपना नहीं है, पूरे पब्लिक का वेलफेयर भी सोचना चाहिए. और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उसको पूरे राइट है वो गुड्स एंड सर्विस पर, ऐसा नहीं सोचना चाहिए. को-कंजप्शन, अब हम पढ़ेंगे को-कंजप्शन. वी शुड कंज्यूम थिंग्स बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग देम टू अदर्स. हम थिंग्स को कंज्यूम करना है, लेकिन हम वो दूसरों को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, दूसरे पीपल को भी, पब्लिक को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है.
इट शुड बी बेस्ड ऑन इक्वालिटी एंड वेलफेयर, मतलब सबके इक्वालिटी के बेस में और सबके वेलफेयर के लिए ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट भी कैसा करना है, सबको इक्वली और सबके वेलफेयर सोच के डिस्ट्रीब्यूट करना है। और ये कहाँ पे मेंशन्ड है? ऋग्वेदा में मेंशन्ड है कि वन हु कंज्यूम्स फूड हिमसेल्फ बाय कीपिंग फ्रेंड सर्वेंट गेस्ट एनिमल्स बर्ड्स इन स्टारवेशन इज अ सिनर। ऋग्वेदा में ऐसे बताया है कि जो व्यक्ति अपने खुद के लिए ही एक फूड खाना भी अपने खुद के लिए कंज्यूम करता है और अपने फ्रेंड सर्वेंट गेस्ट एनिमल बर्ड्स इन सबको भूखे ही रहने देते हैं, तो वो क्या एक सिन्नर है, वो क्या एक क्रिमिनल है, ऐसे बोला है। क्रिमिनल क्या, सिन्नर मतलब एक गलती करने वाला एक इंसान है। तो ऋग्वेदा में ऐसे बताया कि जो भी व्यक्ति अपने फूड कंज्यूम करता है, सिर्फ अपने आप के लिए फूड कंज्यूम करता है और वो फ्रेंड सर्वेंट गेस्ट एनिमल्स बर्ड्स को स्टारवेशन में भूखा ही रहने देते हैं, तो वो क्या एक सिन्नर है। While Western thought of economy gives stress on maximum consumption and satisfaction, हमने अभी क्या पढ़ा, एंशियंट इंडियन इकोनॉमिक के बारे में पढ़ा था, एंशियंट इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम में क्या बताया। लेकिन जो वेस्टर्न थॉट के अकॉर्डिंग क्या है, इकोनॉमी में क्या है, ज्यादा मैक्सिमम कंजप्शन में ज्यादा ध्यान देते हैं और अपना खुद का सेटिस्फैक्शन के लिए ज्यादा ध्यान देते हैं। वेस्टर्न थॉट के अकॉर्डिंग मैक्सिमम कंजप्शन एंड अपने खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। लेकिन इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम या इंडियन कंजप्शन के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं कि हम हमारे खुद के खुद के लिए कंजप्शन नहीं करना चाहिए, दूसरों के लिए भी करना चाहिए। और हम जब कुछ भी खरीदते हैं तो पब्लिक के, दूसरों के वेलफेयर के बारे में भी सोच के खरीदना चाहिए। और पैसे भी हम उतना ही कमाना चाहिए जितना हमें नीड हो, और उससे ज्यादा कमाना एक क्राइम है, और जो ऐसे कमाते हैं उसको पनिश करना चाहिए। ये है हमारे इंडियन एंशियंट, अभी का नहीं, एंशियंट पुराना इकोनॉमिक सिस्टम ऐसे बताते हैं। लेकिन वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम क्या बताते हैं, ज्यादा कंजम्पशन के लिए और ज्यादा सेटिस्फैक्शन के लिए। On the other hand, balanced consumption with laborers earning and distribution is stressed in Indian thought. Balanced consumption हमने पढ़ा था, क्या है बैलेंस, मतलब उतना ही कंज्यूम करो जितना हमें चाहिए। With laborers earning and distribution is stressed in Indian thought. ये हम दो कॉन्ट्राडिक्शंस पता है। वेस्टर्न थॉट किसमें स्ट्रेस करते ज्यादा, और इंडियन जो बैलेंस कंजप्शन है वो किसमें ज्यादा स्ट्रेस करते हैं। दिस इज माइंड दैट इज योर्स इज अ मीन थॉट बाय वसुदेव कुटुंबकम इज अ हाई थॉट। ये मेरा है, वो तेरा है, ये सब किसमें, ये सब एक मीन थॉट है। लेकिन वसुदेव कुटुंबकम इज अ हाई थॉट। वसुदेव कुटुंबकम मतलब इसमें क्या बताते हैं, सब इक्वल है, सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ये सब किसमें बताते हैं, वसुदेव कुटुंबकम। ये एक हाई थॉट है। लेकिन ये मेरा है, वो तेरा है, ये सब की एक मीन थॉट है। Welfare of all services to mankind is considered as human religion universally in Indian कल्चर। वेलफेयर, सबका वेलफेयर एंड सर्विस भी सबके वेलफेयर के लिए, सबके लिए सर्विस करना, ये सब हमारी ह्यूमन रिलीजियन यूनिवर्सली इन इंडियन कल्चर। इससे क्या है, यूनिवर्सली पूरे यूनिवर्स में एक इंडियन कल्चर को एक अपलिफ्टमेंट देता है कि हमारे इंडियन कल्चर में क्या बताते हैं कि सबके वेलफेयर और सबके मैनकाइंड, ऐसे बताते हैं। तो इंडियन कल्चर के लिए एक यूनिवर्सली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपलिफ्टमेंट के लिए, इम्पोर्टेंस के लिए ये हमारे इंडियन कल्चर का इम्पोर्टेंस बताता है। At present, when gap between rich and poor is increasing, ancient thought of balance and consumption as well as justified distribution can be helpful to establish equality in society and social welfare. इसमें से बताया कि आज क्या हो रहा है, रिच और पुअर के गैप इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब जो रिच है वो और भी रिच होते जा रहा है और जो पुअर है वो और भी पुअर होते जा रहे हैं। तो अभी क्या है, ऐसे हो रहा है, रिच ज्यादा रिच हो रहा है और पुअर ज्यादा पुअर हो रहे हैं। तो ऐसी सोसाइटी में हमारा जो पुराना, हमारे एंशिएंट इकोनॉमिक सिस्टम में हमें जो बताया बैलेंस और को कंजप्शन का थॉट,
हमने पढ़ा है बैलेंस क्या है, को कंजप्शन क्या है। ये जो थॉट हमारे पुराने इकोनॉमिक सिस्टम का है। और जस्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, सबके वेलफेयर चाहना। और ये सब थॉट क्या है, हेल्प करते हैं एक सोसाइटी को इक्वालिटी एस्टेब्लिश करने के लिए, एक सोसाइटी में इक्वालिटी एस्टेब्लिश करने के लिए हेल्प करते हैं और सोशल वेलफेयर के लिए भी हेल्प करते हैं। मतलब ऐसे एक सोसाइटी जहाँ पे जैसे हम अभी रह रहे हैं, जहाँ पे रिच ज्यादा रिच बनते जा रहे हैं और पुअर ज्यादा पुअर बनते जा रहे हैं, ऐसे एक सोसाइटी में हमारे जो पुराने थॉट है बैलेंस्ड, को कंजप्शन एंड जस्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारे पुराने थॉट है वो हेल्प कर सकते हैं सोसाइटी में इक्वालिटी एस्टेब्लिश करने का और सोसाइटी में सोशल वेलफेयर एस्टेब्लिश करने में हेल्प करते हैं। हमारा पुराना इकोनॉमिक सिस्टम में जो भी थॉट है जैसे कि बैलेंस्ड एंड को कंजप्शन एज वेल एज जस्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन। व्यू इन कॉन्सेप्ट ऑफ नीड्स। अब हम पढ़ेंगे व्यू इन कॉन्सेप्ट ऑफ नीड्स। मैन वांट्स are unlimited and sources of supply are limited। मतलब मैन को जो चाहिए वो अनलिमिटेड है, मतलब मैन को जितना भी दो वो कंज्यूम करते ही जाएगा। और सोर्स मतलब जो प्रोवाइड करते हैं वो कम है, मतलब इतना चीज नहीं है, हमारे नेचर में इतना चीज अवेलेबल नहीं है। लेकिन मैन का तो नीड अनलिमिटेड है, लेकिन हमारे एनवायरनमेंट में जो चीज हमारे लिए अवेलेबल है वो बहुत ही लिमिटेड है। एनवायरनमेंट में जो हमारे नेचर में जो हमारे लिए जो चीज है थिंग्स है वो लिमिटेड है, लेकिन मैन का वांट्स, मैन का नीड्स अनलिमिटेड है। हेंस ड्यू टू अनसेटिस्फाइड वांट्स मैन बिकम अनहैप्पी। इसके वजह से मैन अनहैप्पी हो जाता है क्योंकि उसको तो बहुत चाहिए लेकिन हमारे नेचर में बहुत ही कम अवेलेबल है, तो मैन क्या अनहैप्पी हो जाता है। इट इज गिवन इन कतो Nishant that man's need cannot be satisfied ever because they are not needs but greeds। हमारे ये जो कंतोप निशांत में क्या लिखा हुआ है, एक टेक्स्ट है उसमें क्या लिखा हुआ है कि मैन के नीड्स, मैन का जो इच्छा है वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं कर सकते हैं। मैन का नीड्स कभी भी हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो नीड्स नहीं है, वो एक ग्रीड है। मतलब कि वो मैन के लिए नेसेसरी चीज में वो उतना ध्यान नहीं देते, वो ग्रीड है, मतलब वो ज्यादा चाहते जा रहे हैं। तो ये जब वो एक मैन ज्यादा चाहते हैं, अपने जितना चाहिए उससे भी ज्यादा चाहते हैं, तो उसको नीड्स नहीं बोलते, उसको ग्रीड बोलते हैं। ठीक है, ऐसे किसने लिखा हुआ है, कंदोप निशान में लिखा हुआ है कि मैन का नीड हम कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो मैन का नीड नहीं है, वो मैन का ग्रीड है। One should earn with labor so that poverty should not remain in society। इसमें ऐसे बताया कि है ना, एक पर्सन लेबर के थ्रू मतलब दूसरे एक वर्कर के थ्रू अर्न करना है ताकि पॉवर्टी इस सोसाइटी में नहीं रहे। मतलब कि जब खुद कमाता है तब सिर्फ उस जो कमाता है उसको ही पैसे मिलता है, लेकिन वो एक लेबर के थ्रू कमाता है, मतलब दूसरे एक वर्कर के थ्रू कमाता है तो उस वर्कर को भी पैसे मिल जाता है, तो पॉवर्टी ऐसे खत्म हो जाता है। Because poverty cannot be satisfied the needs and give satisfaction। क्योंकि पॉवर्टी क्या है, सेटिस्फाई नहीं कर सकते किसी का नीड्स और किसी को सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकते। इसलिए मैन को क्या करना चाहिए कि लेबर के थ्रू अर्न करना चाहिए, मतलब किसी वर्कर के थ्रू अर्न करना चाहिए ताकि वो खुद का भी सेटिस्फाई कर सकते हैं और वो लेबर को भी पैसे, वो वर्कर को भी पैसे मिल जाए, मतलब दोनों को एक साथ पैसे मिलने का बोल रहे हैं। Then this we study in next class। चतुर्वेद शुक एंड 4 पुरुषास्त्रास, इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल एंड कंसेप्शन, इसमें हमने कंसेप्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा और कंसेप्शन में कंसेप्शन कॉन्सेप्ट में हमने क्या पढ़ा, बैलेंस कंसेप्शन, टॉलरेंट, कंट्रोल कंसेप्शन। इन ये सब एक ही नाम है। अगर एग्जाम में पूछे बैलेंस कंसेप्शन का दूसरा नाम क्या है तो टॉलरेंट कंसेप्शन या फिर कंट्रोल कंसेप्शन। इसमें क्या है, मिनिमम यूज करने के लिए बोला है, मनी का ज्यादा यूज नहीं करने के लिए बोला है और अपने खुद के सेटिस्फाई करने के लिए नहीं, दूसरे के लिए भी सेटिस्फाई, पब्लिक वेलफेयर के लिए बता रखा है
और हम ज़्यादा पैसे कमाना नहीं है, जितना हमारे इंडिविजुअल हमें और हमारे फैमिली के लिए ज़रूरत है उतना ही कमाना है। अगर कोई पर्सन ज़्यादा कमाए तो उसको वो क्राइम मानते हैं और उसको पनिशमेंट देना है। ये किस में लिखा हुआ है? हमारे एंशिएंट इकोनॉमिक थॉट में, इकोनॉमिक सिस्टम में बताइए। फिर हमने को कंसेप्शन के बारे में पढ़ा। फिर हमने रिच और पुअर के डिवाइड हम कैसे खत्म कर सकते हैं। इस सोसाइटी में ज़्यादा रिच रिचर बनते जा रहे हैं, पुअर पुअरर बनते जा रहे हैं, तो ये कैसे खत्म कर सकते हैं। बैलेंस और को कंसेप्शन या फिर जस्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन से हम ये खत्म कर सकते हैं। व्यू इन कॉन्सेप्ट ऑफ नीड, मैन के नीड क्या है कभी भी खत्म नहीं होता, लेकिन हमारे सोसाइटी में जो हमारे लिए अवेलेबल है वो जल्दी ही खत्म हो जाता है। इसलिए कठोपनिषद में क्या बताया कि मैन का नीड, मैन का ये नीड नहीं है, ये ग्रीड है। इसलिए मैन को कभी भी हम सेटिस्फाई, मैन का नीड हम कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते, क्योंकि मैन का नीड नहीं है वो मैन का ग्रीड है। So this much for today. I will give the homework through the WhatsApp group. Okay, bye students.